ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावनचरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्णरूपाय सुमङ्गलाय श्रीगुरुकृपाविभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै गुपदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नय मां चरणान्तिके। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीला शुक बिलमंगल ठाकुर के द्वारा विरचित ये कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। इसमें हमारा द्वितीय प्रकरण था स्फूर्ति प्रार्थना। बिलमंगल ठाकुर के हृदय में जो अनेक प्रकार की स्फूर्तियां हो रही हैं और वो सेवा करना चाह रहे हैं युगल की, कृष्ण की, तो उस प्रकार की प्रार्थना को हम लोगों ने 18 श्लोकों के माध्यम से श्रवण किया, चौथे श्लोक से लेकर और 21वें श्लोक तक। आज हमारा ये तीसरा प्रकरण है, इसमें केवल एक ही श्लोक है। यहाँ पर ठाकुर बिलमंगल ठाकुर आत्मनिश्चय कर रहे हैं, अर्थात उनकी अनन्य निष्ठा का परिचय युगल सरकार की सेवा करने के लिए यहाँ पर इस एक श्लोक से प्राप्त होता है, 22वें श्लोक से। तो इस प्रकरण में, आत्मनिश्चय प्रकरण में, केवल एक ही श्लोक है और इसमें अब 22वें श्लोक में कह रहे हैं लीला शुक। विचित्र पत्रांकुरशाली बाला स्तनांतरम याम वनांतरम वा अपास्य वृंदावन पादलास्य मुपास्य मन्यम न विलोकयामः। बिल्कुल निश्चित कर लिया है बिलमंगल ठाकुर ने कि उनके उपास्य तत्व कौन है। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे होता है कि हम किस प्रकार अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, कौन है हमारे उपास्य, हमारा जीवन का प्रयोजन क्या है। तो यहां पर इस पद के अंदर उन्होंने कह दिया अंत में, उपास्यम अन्यम न विलोकयाम है, अन्य किसी उपास्य को मैं देखता ही नहीं हूं, अर्थात मेरा कोई और उपास्य है ही नहीं, मैं देखता ही नहीं हूं। तो उपासना की बात तो बाद में उठेगी, मेरी तो दृष्टि ही उस ओर नहीं जाती है। इतनी एकांतिक दृष्टि है, इतना एकांतिक प्रेम है कृष्ण के चरणारविंद से कि कहीं और दृष्टि जाती नहीं। न विलोकयामः, तो उपासना की बात तो बाद में उठेगी। तो इसका पद्यानुवाद इस प्रकार से, चाहे सघन लता पत्रों के भीषण वन में खो जाऊं, या युवती के चंदन चर्चित कुछ कुंभों पर उठ इठलाऊं,
किंतु छोड़कर राधावर के पद्म का विमल विलास, अन्य उपास्य न चित्त चढ़ेगा, हे ब्रजवधू हृदय उल्लास। कह रहे हैं प्रभु, चाहे मैं किसी रमणी के केसर कस्तूरी चंदन इत्यादि से जो चर्चित पत्र पुष्प इत्यादि से युक्त वक्षोज के बीच में पहुंचकर भोगी बन जाऊं, विषयी बन जाऊं, अथवा किसी वन प्रांत में जाकर जहां पर अनेक लताएं पताएं हैं, ऐसी उन लताओं पताओं से युक्त वन में पड़ा रहूं परम योगी होकर, किंतु मैं श्री राधा जी के जो आश्रय हैं, वृंदावन, वृंदा का अर्थ है राधा, तो वृंदाया मतलब राधाया, तो राधा जी के जो वनम मतलब आश्रय, अवन का अर्थ होता है रक्षा करना, तो वृंदावन का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो आता है वृंदा प्लस अवन, अर्थात जो राधा जी के भी रक्षक हैं, उनके भी आश्रय हैं, वनम अवनम। तो ऐसे आश्रय स्वरूप राधा जी के आश्रय कौन है? श्री कृष्ण। उनके पाद लास्य, उनके जो चरणारविंद हैं, लास्य का मतलब होता है नृत्य, तो जहां पर उनके चरणारविंद नृत्य करते हैं, भाव भरी नृत्य करते हैं, वहां पर उसको त्याग कर, अपास्य माने त्याग कर, मैं अन्य उपास्यम, किसी अन्य उपास्य तत्व को न विलोकयाम, देखना भी नहीं चाहता। तो मैं कहीं भी हूं, किसी भी अवस्था में हूं, चाहे मैं विषयी हूं और चाहे मैं परम योगी हूं, चाहे मैं जंगल में चला जाऊं, चाहे मैं विषयों में लिप्त हो जाऊं। तो बिलमंगल ठाकुर यहां पर वृंदावन बिहारी की जो मधुर लीलाएं हैं, उसमें अपने उपास्य तत्व का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वो कौन है, अत्यंत भावपूर्ण। तो मैं राधा कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की उपासना तो क्या दर्शन तक नहीं करूंगा, क्योंकि एकमात्र वे ही मेरे उपास्य हैं। उनकी उपासना ही मेरा एकमात्र कर्तव्य है। वृंदावन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं बिलमंगल ठाकुर। धीरे धीरे उनके हृदय के अंदर भाव का, रति का अंकुर जो है प्रस्फुटित हो रहा है। भक्ति के 3 स्तर हैं, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम लक्षणा भक्ति। तो साधन भक्ति से ऊपर उठ चुके हैं। अब भाव भक्ति, जहां पर जो है प्रेम का अंकुर हृदय के अंदर जो है उठने लगता है, तो उसी प्रकार जो मधुर रति का अंकुर है वो उनके हृदय में प्रस्फुटित हो रहा है। और बढ़ते बढ़ते यही अंकुर जब वृंदावन पहुंचता है राधा कृष्ण के चरणों में, तब वहां पर उनको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होगी। अथवा मुझे उनकी जो विलास माधुरी है वो कब प्राप्त होगी, ऐसी आकांक्षा कर रहे हैं। और उसी आकांक्षा के साथ साथ हृदय में स्फूर्ति भी हो रही है, क्योंकि भक्त हमेशा आशाबंद होता है। उसको आशा होती है कि कृष्ण मुझे इसी जन्म में मिलेंगे। वो ऐसा नहीं सोचता है कि कहीं किसी और अगले जन्म में, किसी जन्म में भगवान मिल जाएंगे। नहीं, इतनी आतुरता है, इतनी विकलता है, इतनी तीव्र आकांक्षा, उत्कंठा है कि वो आज अभी मिलने के लिए जो है व्याकुल है। तो बिलमंगल ठाकुर एक बहुत ऊंची स्थिति के ऊपर अवस्थित हैं, भाव भक्ति की स्थिति पर विराजमान हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी उनकी दृष्टि अपनी ओर जाती है। जब अपने भूतकाल की ओर देखते हैं तो लगता है, अरे मैं तो महाविषयी व्यक्ति हूं। एक चिंतामणि वैश्या के प्रेम में अंधे हो गए थे, सब कुछ त्याग दिया था, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया था वैश्या के प्रेम में अंधे होकर, इतने विषयासक्त थे। तो इसलिए अब उनके अंदर स्फूर्ति हो रही है कि मैं तो महादीन हूं, अयोग्य हूं, कुपात्र हूं, मुझे राधा कृष्ण के चरणों की सेवा का सौभाग्य कहां मिल पाएगा। हाय, कहां मैं इतना अधम और कहां वो अपराकृत तत्व राधा कृष्ण के चरणों की सेवा। मेरा मन बड़ा बलवान है और माया भी बड़ी बलवान है, तो माया जो है मेरे मन को जो है अपनी ओर बरबस खींच रही है। क्या पता मैं कभी किस समय विषयों के गर्त में गिर जाऊं। इस विचार से अत्यंत आतुर हो गए, अत्यंत आर्त भाव से, दीन भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाला स्तनांतरम याम वनांतरम वा। याम माने जाना, या तो मैं पुनः किसी युवती के
वक्षस्थल को स्पर्श करना पड़े मुझे, अथवा मुझे त्यागी महाविरक्त का जीवन धारण करके किसी वन में जाना पड़े, यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। क्योंकि मेरे हृदय में प्रेरणा करने वाले तो आप ही हैं। लेकिन ऐसा होने पर भी जो मेरी इच्छा है वो केवल एक है, और वो मैं आपको समर्पित करता हूं। और वो इच्छा यही है, अपास्य वृंदावन पादलास्यम उपास्य अन्यम न विलोकयामः। अर्थात श्री वृंदावन में जिनके चरण नृत्य कर रहे हैं, भगवान वृंदावन में नृत्य करते हैं, अथवा भगवान जो राधा जी हैं उनको नृत्य करना भी सिखाती हैं कृष्ण को, और वीणा वादन भी सिखाती हैं, क्योंकि स्वयं भी नृत्य में अत्यंत निपुण है। तो कह रहे हैं कि जिनका नृत्य होता है वृंदावन में, वृंदावन की भूमि जिनके पद चिन्हों से सुशोभित है, उनके अतिरिक्त मैं और किसी को देखना भी नहीं चाहता। बस मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, और ये इच्छा अब आपको मैं समर्पित करता हूं, और यही आशा है मेरी। इस आशा को त्याग कर मैं कभी भी किसी भी प्रकार किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जा सकता। अब मेरे लिए सारे द्वार बंद हैं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने केवल आपके ही चरणों की आश्रय लिया हुआ है। यही मेरी टेक है, यही मेरी जिद है, यही मेरा आग्रह है, यही मेरी एकमात्र इच्छा है कि अब आपके चरणों को छोड़कर और मेरी कहीं गति नहीं है। चाहे आप मुझे विषयी बना दीजिए, घोर विषयी बना दीजिए, अथवा मुझे योगी बना दीजिए, परम विरक्त संत बना दीजिए, ये आपके ऊपर है। तो यहां पर जो विचित्र पत्रांकुरशाली, ये जो है विशेषण है, और दोनों का विशेषण है, वनांतरम, वन का भी, और बाला स्तनांतरम, अर्थात किसी युवती के वक्षस्थल के ऊपर जो विचित्र पत्रावली है उसका, और जो वनांतर, जो वन है, अर्थात जो विचित्र लताओं पताओं से शोभित वन्य प्रदेश है, उन दोनों में कहीं पर भी मैं जाऊं, किसी भी स्थान पर, लेकिन कृष्ण को छोड़कर मैं अन्य किसी उपास्य को, अन्य किसी आराध्य को नहीं देखूंगा, कैसी भी दशा मेरी क्यों न हो। तो बिलमंगल ठाकुर इस प्रकार जब कृष्ण के दर्शन के लिए परम व्याकुल होकर मार्ग में चलते चलते मूर्छित हो जाते हैं, तो उनकी ये दशा देखकर जो उनके साथ संगी साथी हैं वो उनको समझाते हैं, हे स्वामिन, कृष्ण तो सर्वव्यापक हैं, आप जानते नहीं क्या, वो तो अंतर्यामी हैं। कहां पर ऐसा है जो कृष्ण नहीं है? आप इतने आतुर क्यों हो रहे हो? आप ऐसा करें कि अब उनको सर्वत्र देखने का अभ्यास करें। भगवान ने कहा है कि जो सभी प्राणियों में मुझको देखता है वो मुझे बड़ा प्रिय है। तो आप उनको सब प्राणियों के अंदर जितने भी चर अचर जड़ चेतन सब कुछ तो भगवान की ही है, तो सब में आप इस प्रकार का अभ्यास करें। और अभी अभी तो आप विट्ठलनाथ जी के दर्शन करके आए हैं, रंगनाथ जी के दर्शन, भगवत स्वरूप के दर्शन आपने प्राप्त किए हैं। आप उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, क्योंकि आपकी जो शोकाकुल दशा है ये हमसे देखी नहीं जा रही है। आप हमारी इस प्रार्थना के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। समझाते हैं उनको, उनको स्मरण कीजिए। तो बिलमंगल ठाकुर अपने जो साथी हैं उनको समझाते हैं कि देखो भैया, यदि मुझे पुनः महाविषय में गिरना पड़े तो मैं स्वीकार कर लूंगा, महाविषय मग्न हो जाऊंगा, अथवा यदि मैं वृंदावन वास के अयोग्य हूं और मुझे प्रारब्धवश किसी अन्य वन में जाना पड़े तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन तुम लोगों जिन्होंने कहा कि श्री कृष्ण का दर्शन सर्वत्र करने का अभ्यास कर लो, अथवा श्री विट्ठलनाथ, श्री रंगनाथ इत्यादि का ध्यान करो, तो हे भाइयों, ये मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इसमें सर्वथा असमर्थ हूं। क्योंकि मैं तो वृंदावन में जो नृत्य करते हैं गौर श्याम चरणारविंद, उनमें समर्पित हो चुका हूं। वे ही मेरे एकमात्र उपास्य हैं, मेरे प्राणों के नाथ हैं, मेरे हृदय के देवता हैं, मेरे जीवन सर्वस्व हैं। अब उनके अतिरिक्त तो मैं किसी और की ओर दृष्टि उठाने के योग्य भी नहीं रह गया हूं।
फिर उनकी उपासना तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर जो लीला शुक हैं उनका श्री युगल स्वरूप के प्रति जो निष्ठा है, एकांतिक निष्ठा है, वही यहां पर व्यक्त हो रही है। बलदेव विद्याभूषण प्रभु गोविंद भाष्य में लिखते हैं कि जो सकामी भक्त हैं उनकी अपेक्षा जो श्री हरि के परायण हैं अर्थात विष्णु की आराधना करते हैं वो श्रेष्ठ हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ हैं जो एकांतिक भक्त हैं। और उन एकांतिक भक्तों में भी जो श्रेष्ठ हैं वो हैं जिनका मन, जिनका चित्त ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर में अनुरक्त हो चुका है, अथवा ब्रज रस के अंदर जो अभिनिविष्ट हैं। ऐसे भक्तजन अति श्रेष्ठ हैं। और इन ब्रज भाव के भक्तों की इस प्रकार की तीव्र अनुराग को देखकर ही कृष्ण जो है इनके वशीभूत हो जाते हैं। ब्रज के अंदर कृष्ण जो हैं सबके वशीभूत हैं। मैया भी उनको बांध देती हैं, सखा भी उनके ऊपर जो है चढ़ जाते हैं, कंधे के ऊपर सवारी करती हैं, और गोपियां तो उनको छछिया बर छाछ पे नाची नचा लेती हैं। ये वशीभूत क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर तीव्र अनुराग है, लौकिक सद्बंधुवत भाव है। वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वो तो अपना सखा, मोर सखा, मोर पुत्र, मोर प्रीतम। रूप गोस्वामी पाद बोलते हैं, तत्राप्येकांतिकानां श्रेष्ठा गोविंद हृत मानसा ये शाम श्रीश प्रसादोपि मनोहर तुम न शक्नुयात। जो अनेक प्रकार के अवतार हैं उन सबके एकांतिक भक्त हैं। जैसे नरसिंह भगवान हैं, उनके एकांतिक भक्त हैं प्रहलाद महाराज, हनुमान जी राम के एकांतिक भक्त हैं। उन भक्तों में भी जिनका चित्त गोविंद हृत मानसा, जिनका चित्त गोविंद के द्वारा, नंदनंदन के द्वारा हरण कर लिया गया है, वो अत्यंत श्रेष्ठ हैं। कारण क्या है? कारण यह है, ये शाम शीश प्रसादो अपि मनोहर तुम ने शक्नुयात। क्योंकि इनके जो चित्त को, जो नारायण है, जो वैकुंठनाथ महानारायण हैं, उनकी कृपा भी इनके चित्त को हरण नहीं कर सकती, अपनी निष्ठा से इनको डिगा नहीं सकती। जो ब्रजभाव के भक्त हैं, गोपियों ने नारायण के दर्शन किए, हाथ जोड़कर आगे चल दी। जब कृष्ण जो हैं उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया था, नारायण स्वरूप छिपने के लिए, तो गोपियों ने क्या किया कि उनको हाथ जोड़ा और आगे चल दी नमस्कार करके कि हमें तो कृष्ण से मतलब है, हमें आपसे क्या मतलब है। तो ब्रज भाव के जो भक्त हैं, ब्रज के सखा, ब्रज की गोपियां और विशेष रूप से राधा रानी, ये अत्यंत अत्यंत, क्योंकि रागात्मिक जन है, ये सभी एकांतिक, क्योंकि साक्षात परिकर ही हैं, और इनके अनुगत्य में जो रागानुग भक्त हैं वो सब अत्यंत श्रेष्ठ हैं। भगवत रसिक जी कहते हैं एकांतिकता कैसी है इनकी। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखो तह रहो जानी सुख रास है। देव दया करी दान न भूलो केली की, भगवत रसिक तमाल विलो की बेली की। दुख सुख भुगते देह नहीं कछु शंक है, निंदा स्तुति करो किन राव क्या रंक है। राजा हो या रंक हो क्या फर्क पड़ता है, निंदा करो या स्तुति करो, सुख हो दुख को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं भी रखो, चाहे नरक में रखो, चाहे स्वर्ग में रखो, चाहे मोक्ष दे दो, जहां रखो वहीं पर ही हमारे लिए सुख की राशि है। परमारथ स्वार्थ बनो के ना बनो, अंजन हुए मम नैन रसिक भगवत सनो। चाहे हमारा परमार्थ बने, हमारा स्वार्थ बने ना बने, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी अंजन हुए मम नैन, मेरे नैनों के अंदर आप जो कृष्ण हैं वो मेरे नैनों के अंदर अंजन बन के रहेंगे हमेशा, चाहे मैं कहीं भी रहूं। तुलसीदास जी बोलते हैं, कुटिल कर्म ले जाय मोही, जह जह अपनी बरियाई,
तह तह जिन मोहि छोह छाणिए, कमठ अंड की नाई। कहीं भी ले जाए मेरे कर्म, मुझे स्वीकार है, क्योंकि कर्म तो अपना कार्य करेगा ही, प्रारब्ध अपना फल देगा। तो कहीं भी ले जाए, किसी भी योनि में ले जाए। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर, नारकेथ परमे पदेथवा, राधिकारति निकुंज मंडली, तत्र तत्र हृदय में विराजताम। प्रबोधन सरस्वती पाद ने स्पष्ट कर दिया कि प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मेरा जन्म चाहे स्वर्ग में हो, चाहे नरक में हो, अथवा कहीं भी क्यों ना हो, मुझे कोई चिंता नहीं। परम पदे, अथवा परम पद मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए, लेकिन ये सब सुख दुख मैं आराम से झेल लूंगा। लेकिन जो राधा रति निकुंज मंडली, अर्थात जो श्री राधा के जो प्रेमी जन हैं, उनकी जो मंडली है, वो जो मंडली है, जो रसिक जन हैं, वो मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे हैं, क्योंकि वहां पर राधिका जी का गुणगान होता है। यह है एकांतिक निष्ठा। तुलसीदास जी ने कहा है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। केवल एक ही भरोसा है मेरा, और एक ही मेरा बल है, एक ही मुझे आशा है, और एक ही मेरा विश्वास है। कितनी एक निष्ठा है, देखिए। एक राम घनश्याम हित, जो राम है वही मेरे लिए मेघ स्वरूप है। घनश्याम का अर्थ यहां पर मेघ, और कैसा मेघ है? तो अगर वो मेघ है तो मैं कौन हूं? चातक तुलसीदास, मैं चातक की भांति हूं। चातक जो है, स्वाति नक्षत्र में बादलों से जब वर्षा का जल गिरता है, उसी जल की बूंद को ग्रहण करता है। सरोवर के निकट है, प्यासा है, लेकिन सरोवर के जल को स्पर्श नहीं करेगा। प्यासा मर जाएगा, प्यासा मर जाएगा, चाहे बादल उसके ऊपर वज्रपात करे, वर्षा का जल ना दे, उसकी प्रीति में कहीं न्यूनता नहीं आती। चातक तुलसीदास, स्वयं को चातक बता रहे हैं तुलसीदास जी कि मेरी तो एकमात्र राम की ही निष्ठा है। इसलिए जब वृंदावन में आए थे तो यहां भी ठाकुर ने, बाकी जो वृंदावन बिहारी हैं, उन्होंने यहां पर भी धनुष बाण हाथ में ले लिया था। अपने भक्त की निष्ठा पर इतने रीझ गए कृष्ण कि वही धनुष बाण हाथ में ले लिया उन्होंने। प्रबोधन सरस्वती बात बताते हैं वृंदावन महिमामृत में, अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यतु नेष्टम न चेश्वरो दयिताम, श्री राधा चरणाम्बुज मधुरिम लोभस्तु नो भवे क्षितिलः। अर्थात अस्तु में नरक कोटि, चाहे मुझे करोड़ों करोड़ नरक में क्यों ना जाना पड़े। सिद्ध्यतु न इष्टम, मेरा जो इष्ट है, मेरा जो अभीष्ट है, मेरी जो अभिलाषाएं हैं, वो चाहे सिद्ध हो या ना हो। न च ईश्वरो दयिताम, और भगवान को मैं धर्म कर्म भजन पूजन करके प्रसन्न कर पाऊं या ना कर पाऊं, वो मेरे सम्मुख आए या ना आए, मेरे जो कुछ भी मेरे साथ सामने आएगा प्रारब्धवश, वो मैं उसको सब कर्मों को भोगूंगा। लेकिन वृंदावन बिहारी श्री राधा चरणारविंद में कोई ऐसा एक मधुर रस है कि मेरे मन जो है उन चरणारविंद के प्रति मेरा जो लोभ है वो कभी शिथिल ना हो पाए। लोभस्तु न भवेत शिथिलः। राधा जी के जो चरण कमल हैं, उनके प्रति जो मेरा लोभ जागृत हो गया है मन में, वो कभी शिथिल ना हो, बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। राधा जी के चरण कमल, कृष्ण के चरण कमल की जब हम बात करते हैं तो कमल के साथ साथ ही एक और वस्तु का हमें ध्यान हो पड़ता है, और वो है भ्रमर। कमल और भ्रमर का संबंध है। जब हम भ्रमर की बात करेंगे तो कमल हमारे मन में अपने आप आ जाएगा, स्मरण हो जाएगा। जैसे जब हम राम की बात करेंगे, नहीं लक्ष्मण की बात करेंगे तो राम आ जाएंगे, दशरथ नंदन राम। और जब बलराम जी की बात करेंगे तो कृष्ण आएंगे।
तो जब लक्ष्मण की बात करेंगे तो वहां पर बलराम जी हमारे स्मरण में नहीं आएंगे, दशरथ नंदन राम आएंगे। और जब कृष्ण की बात करेंगे तो बलराम जी का नाम आएगा साथ में मन में। उसी प्रकार से कमल और भ्रमर का संबंध है। तो कमल कहने का मतलब ही यही है कि उसके अंदर मकरंद है, पराग है, और उस पराग का आस्वादन करता है भ्रमर। तो चरण कमल चरणाम्बोज कहने का अर्थ ही ये है कि मेरा मन रूपी भ्रमर नित्य निरंतर आपके चरणारविंद में चरवारविंद का ही पान करता रहे, उसका ही जो है मकरंद पान करता रहे, उन्हीं का आश्रय लेकर उन्हीं पर मंडराता रहे। और भक्तों के लिए तो भगवान के चरणारविंद ही सब कुछ हैं, और इसके अतिरिक्त क्या है। वही चरणारविंद हमारे हृदय में स्फुरित हों। तो इस प्रकार से एकांतिक निष्ठा का यहां पर परिचय दिया गया है। वास्तव में भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक है भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, मुख्य है। अभ्यासेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, गीता में भगवान ने कहा कि अभ्यास योग का पालन करते हुए मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। वासना तुम्हारे हृदय में मेरे को प्राप्त करने की होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी जिस प्रकार की वासना है उसका अंतःकरण उसी में रमण करेगा। नेचुरल बात है। अगर मुझे संसार अच्छा लगता है तो मेरा मन संसार में जाएगा, मुझे भगवान अच्छे लगते हैं तो भगवान में जाएगा, गुरु जी अच्छे लगते हैं गुरु जी के अंदर जाएगा, मुझे अपने मित्र अच्छे लगते हैं, वासना है तो मित्रों में रमण करेगा। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, केवल अपनी वासना की दिशा को बदल देना है। आशा जा की जह बसी तहता ही को वासा, गेही होए विरक्त कै स्वामी कै दासा। जिसकी मन की जैसी आशा है उसका वहीं पर ही वास होगा, चाहे वो ग्रही हो, चाहे वो विरक्त हो, चाहे वो स्वामी हो, चाहे वो दास हो। कै स्वामी कै दासा महातम सब कहिबे को, भगवत रसिक अनन्य वचन युग युग गहिबे को। तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहे नित तिनके पासा, नित्य विहार अखंड मिलन की जिनको आशा। हमें किसका संग करना है? जिनको उस परम प्रेम को प्राप्त करने की आशा है, उन्हीं का हमको संग करना है। चाहे निवृत्ति परक हो, चाहे प्रवृत्ति परक हो। प्रवृत्ति का मतलब संसार, निवृत्ति का मतलब संसार से विरक्त हो जाना। तो इतनी प्रबल वासना हृदय के अंदर बिलमंगल ठाकुर के जागृत हो उठी है कि अब उन्हें वृंदावन बिहारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। वो दृष्टि जाती ही नहीं है कहीं। रहो को काहू मन ही दिए, कह रहे हैं जिसको अपना मन जिसको देना है वो देता रहे, हमारा मन तो कहीं और चला गया। रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। तृण धारण करके मैं शपथ लेता हूं कि मेरे प्राणनाथ तो श्री श्यामा श्याम है। जे अवतार कदम्ब भजत है, धरि दृढ़ व्रत जुत हिए, तेउ उमगी तजत मर्यादा, वन विहार रस पिए। कदम का अर्थ होता है समूह। तो जो जिनके इष्ट अनेक प्रकार के अवतार हैं, वो दृढ़ व्रत लेकर उसमें उनका अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके सेवन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उमग कर, ठीक है, वो भी उसको छोड़कर इस वन का विहार रूपी रस को प्राप्त करते हैं। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज अस जिए, हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनिया रज ही लिए। वृंदावन की रज की महिमा है कि इस रज की कृपा के बिना और कहीं सत्य वस्तु नहीं मिलेगी। यही वास्तविक सत्य है। वृंदावन की 3 वस्तु नित्य हैं, सत्य हैं, तभी से हैं जब से कृष्ण हैं। यमुना महारानी, गिरिराज गोवर्धन और रज रानी। यहाँ की रज, बड़ी महिमा है यहाँ की रज की।
क्योंकि उसके ऊपर भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं। तो वृंदावन को छोड़कर, वृंदावन पादलास्यम, वृंदावन को छोड़कर एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहते हैं। वृंदावन, जो रसिक भक्त हैं उनकी आसक्ति कभी विषयों में होती तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर अत्यंत दीन भाव को प्राप्त करके ही बिलमंगल ठाकुर ऐसी बात कह रहे हैं कि उनका जन्म कर्म फल के अनुसार कहीं भी हो, कृष्ण में ही उनकी रतिमती रहे। प्रेमी भक्त हैं विद्यापति ठाकुर, उन्होंने कहा है कि ये मानुष पशु पाखी भय जनमिए अथवा कीट पतंग, कर्म विपाके गता गति पुनः पुनः मति रहु तुया पर संग। चाहे मुझे मनुष्य योनि दो, चाहे पशु योनि दो, चाहे मुझे कीट पतंग दो, मेरे कर्मों के अनुसार चाहे बार बार मेरा जन्म होता रहे इस संसार चक्र में, लेकिन मति रहु तुया पर संग, मेरी जो मति है, मेरी जो बुद्धि है, वो कृष्ण के अंदर ही समर्पित हो जाए। भगवान ने अपने को प्राप्त करने का यही उपाय बताया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। अपने मन को और अपनी बुद्धि को मुझ में निवेशित कर दो। भगवान में हमारी बुद्धि मिलना लगना बड़ा मुश्किल कार्य है, आसान नहीं है इसको। जहां पर हमारी बुद्धि लग गई वही हम प्राप्त कर लेते हैं वस्तु को। प्रहलाद जी ने कहा है ये बुद्धि हमारी बड़ी तेज है, भगवान में लगना आसान नहीं है इसका। कहते हैं प्रहलाद जी, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोभिपद्येत गृहव्रतानाम् अदान्त गोभिर्विशतां तमिस्रम् पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम्। यदि किसी सौभाग्य से, किसी सुकृति के कारण, भगवत कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा से हमारी बुद्धि कृष्ण में लग गई है थोड़ी थोड़ी, तो हमको उसको पूरी तरह से लगा देना चाहिए, क्योंकि साधारण घटना नहीं है। मतिर्न कृष्ण है परतः स्वतोवा, अपने आप नहीं लगती बुद्धि भगवान में, और ना ही किसी के समझाने से लगती है। अनेक अनेक जन्मों से हम अनेक अनेक साधु संतों के प्रवचन सुनते चले आ रहे हैं, नहीं लगी हमारी बुद्धि कृष्ण में। अपने आप लगने का तो प्रश्न ही नहीं है। भगवान के भक्त जो हैं आकर हमें समझाते हैं तो भी नहीं। परतः मतिर न कृष्णे परतः स्वतोवा, किसी दूसरे के समझाने से और अपने आप से भी नहीं लगती। कौन, किन लोगों की? गृहव्रता नाम, जिन्होंने गृहव्रती हैं, अर्थात जो गृह मेधी हैं, जो घर के अंदर अत्यंत आसक्त हैं, अपने पति पत्नी बच्चे माता पिता के अंदर ही केवल आसक्ति है जिनकी। गृहव्रता नाम, जिनके जीवन का एकमात्र व्रत है कि मेरा घर जो है ठीक ठाक चलता रहे, यही है उनका व्रत, एकमात्र व्रत। उसी को बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। वास्तव में वो आश्रम नहीं है, वो गृह मेधी कहलाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि मेधा घर में लगी हुई है। मिथोभिपद्येत, परस्पर एक दूसरे के अंदर। क्यों लगी हुई है उनकी बुद्धि वहां पर घर में? अदांत गोभिर, उनकी जो इंद्रियां हैं वो असंयमित हैं। अदांत, एक होता है दांत, दांत का मतलब दमन, तो जिन्होंने इंद्रियों का अपने दमन कर लिया है वो दांत। और अदांत माने जो संयम नहीं है जिनकी इंद्रियों में, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये भी कर लूं वो भी कर लूं। नेत्र हमको कहीं और ले जाते हैं, कान कहीं और ले जाते हैं, रसना खींच के कहीं और ले जाती है, जन्नेन्द्रिय कहीं और ले जाती है। इतने सारे वेग हैं हमारे अंदर, वाचो वेगम, मनसः क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। 6 प्रकार के वेग हमारी 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हमको अलग अलग डायरेक्शन में खींच रही हैं। अदांत गोभिर विश्वताम तमिश्रम, वो कहां जाते हैं फिर अल्टीमेटली? तमिश्र नामक नरक में। और बार बार इस संसार के अंदर भ्रमण करते रहते हैं। पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम, जिस सुख को वो खोज रहे हैं वो उनको मिल चुका है,
बार बार उसी का चर्चा करते हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, कितना आहार हमने किया है, अनंत जन्मों से हम खा रहे हैं, अनंत जन्मों से हम मैथुन में लगे हैं, अनंत जन्मों से हम भयभीत हैं, अनंत जन्मों से हम सो रहे हैं, तो भी आज भी हम इन्हीं 4 चीजों में लगे हुए हैं, जो पशु को भी सुलभ हैं और हमसे अधिक मात्रा में। एक पशु को जितना आनंद आता है उतना ही आनंद हमें आता है। जो जंगल में सो जाता है, बंदर को जितना आनंद पेड़ पर सोने में आता है उतना ही हमको एसी कमरे में आता है। उसमें कोई अंतर नहीं है। बार बार उसी भोगों को भोगते चले जा रहे हैं, पुनः पुनश्चर्वित चरवणानाम। तो यदि किसी सौभाग्यवश हमारी बुद्धि भगवान में लग गई है तो उसको और अधिक लगाना चाहिए, और अधिक लगाने का केवल एक ही रास्ता है, सत्संग। सत्संग के माध्यम से निरंतर हम जो ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन करते रहें, उनका श्रवण करते रहें, क्योंकि जब तक हमारी अनर्थ नष्ट नहीं होते हैं तब तक बुद्धि भगवान की चरणों में नहीं लगती है। और अनर्थ नष्ट होने का एक ही उपाय है, मदीय साम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम नवृणीत यावत। जब तक हम एक निष्किंचन वैष्णव के चरणों में अभिषिक्त नहीं होते, चरण रज से, वैष्णव की चरण रज, वैष्णव का उच्चिष्ट, यही हमारा कल्याण करता है। वैष्णव का अधरामृत, यही हमारा कल्याण करता है। उनकी वाणी ही उनके अधरामृत है। तो जब तक हम इसका सेवन नहीं करते हैं, हमारे अनर्थ नष्ट नहीं होंगे, अनर्थ नष्ट नहीं होंगे तो बुद्धि हमारी कभी भगवान में नहीं लगेगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। और दूसरों की बात तो छोड़िए, साक्षात नंद बाबा इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं भागवत में, कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मंगलाचरितैर्दानै रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 67वें श्लोक में नंद महाराज कह रहे हैं, विरह कातर हैं उद्धव जी से, कृष्ण के विरह में व्याकुल हैं। कह रहे हैं, हे उद्धव, ईश्वर की इच्छा से हमें अपने कर्म फल से किसी भी योनि में जन्म क्यों न ग्रहण करना पड़े, किसी भी स्थान में क्यों न जाना पड़े, लेकिन और हम कोई भी दान करें, अनुष्ठान करें, लेकिन हमारी जो रतिमति है केवल कृष्ण में हो, यही प्रार्थना है। तो यहां पर विशेष रूप से बात यह है कि नंद बाबा तो भगवान के परिकर हैं, साक्षात परिकर हैं, तो भी विरह के द्वारा उनके हृदय में इतनी दीनता उत्पन्न हो गई है कि वो ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। अन्यथा साधारण रूप से जो विशुद्ध वात्सल्य रस के परिकर हैं भगवान के, ऐसी प्रार्थना असंभव है। लेकिन विरह जो है हमको अत्यंत दीनहीन बना देता है। इसलिए नंद बाबा और गोप अनुराग के आवेश में अश्रुपूर्ण नेत्रों से ऐसा कह रहे हैं, नंदादयो अनुरागेण प्रावोच्चन अश्रुलोचनः। पहले बताया गया आंखों में आंसू भरे हुए हैं और तब ऐसा कह रहे हैं। तो जो लीला अनुरागी लीलाशुक हैं, ये भी विरह में परम दैन्यता को प्राप्त कह रहे हैं, और इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि मैं चाहे महाविषय में मग्न हो जाऊं या मैं विरक्त हो जाऊं, जंगल में चला जाऊं, केवल कृष्ण ही मेरे उपास्य हों, और कृष्ण के अतिरिक्त मैं किसी को देखता भी नहीं हूं। बड़ा परम वैराग्य, परम दैन्य उत्पन्न हुआ है, और उस दैन्य में ही उन्होंने अपने जीवन का एक निश्चय किया है कि उनके उपास्य तत्व कौन है। हमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व को निर्धारित कर लेना चाहिए कि केवल उन्हीं में हो हमारी निष्ठा। अनन्य चेता सत्तम यो माम स्मृति नित्यशः तस्या हम सुलभ पार्थ नित्युक्त से योगी रहे। जो अनन्य चित्त होकर भगवान का चिंतन करता है उसको भगवान बड़े सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं, अन्य लोगों को नहीं होते। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, भगवान ने गीता में अनन्यता की कितनी कितनी बातें की हैं। केवल अनन्यता, केवल अनन्यता। और वो अनन्यता तभी होगी जब हमारी बुद्धि एकनिष्ठ होगी, और बुद्धि एकनिष्ठ केवल कृष्ण में ही हो सकती है। संसार में बहुनिष्ठ होगी बुद्धि, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए,
तो उस एक निष्ठा को प्राप्त करने के लिए यहां पर प्रार्थना की गई है और उनका निश्चय बिलमंगल ठाकुर का कि केवल उन्हीं में मेरी रतिमति हो। अगले सत्र में भी फिर हम लोग इसी श्लोक की थोड़ी चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।